मुकम्मल घर है जी, फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। और घर जब हम एक ये नाम लेते हैं तो बहुत अपनायत सी फ़ील होती है, बहुत दिल चाहता है कि हर तरफ खुशियाँ हों, सेहत हो, रौनकें हों। और ये सबसे पहले जो इसके लिए चीज़ ज़रूरी है वो हम सबका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है ड्रग एडिक्शन, और हमारे साथ इस वक्त उस ट्रांसमिशन को लेके मौजूद हैं शुजात बरनी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं शफ़ाफ वेलफेयर ट्रस्ट के। और सेगमेंट है हमारा दिल की बात। फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ हैं। नशा ना करो, ये है हमारी टैगलाइन, और हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। और जो कि इतनी तेज़ी से हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ये सब चीज़ें आम हो रही हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं शुजात से। जी शुजात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि आप बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल देख रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं, आपकी वेलफेयर ट्रस्ट है। लेकिन इस वक़्त जो हमारे यहाँ बहुत एक मेन एक मसला बना हुआ है, नशा। हर जगह हम ये देख रहे होते हैं कि नशा हो रहा है। पहले तो हम सिर्फ़ फुटपाथ पे देखते थे, ओवरहेड ब्रिजेस पे देखते थे, कहीं कोनों में देखते थे, कचरा कुंडियों के पास देखते थे, लेकिन अब अनफॉर्च्युनेटली ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता हमारे घरों में आ गई है। तो आप एक आप ट्रस्ट चला रहे हैं, उसके तहत आप क्या सोचते हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? आप कहाँ, क्या आपके ज़हन में इस चीज़ को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह ख़ैर। देखिए बात ये है कि ये नशा जो है ना, ये नशा आया कैसे? हुँ, ख़ास तौर पे हम बात करते हैं ना, हुँ, आया कैसे? मतलब एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना, जब एक हुँ, चीज़ अवेलेबल ही ना हो तो आप उसको इस्तेमाल हुँ, कैसे करेंगे? बिल्कुल। ठीक है? हम थोड़ा-सा ग्रास रूट पर आते हैं। हुँ, ये नशा इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिहाइयों में अगर देखें, तो हमारी नौजवान नस्ल के हाथ में कलम की जगह हथियार पकड़ा दिए थे, ठीक है? सही। अब ज़ाहिर-सी बात है उससे भी काम नहीं चल पाया। कितने हमारे जो है वो आने वाला मुस्तकबिल जो है वो मारा गया, कट गया। अब वो हरबे इस्तेमाल हो हुँ, उनको कामयाबी नहीं मिल पाई उनको। ठीक है। तो अब उन्होंने जो है वो नशा एंटर किया। हमारी नौजवान नस्ल को बात ये है कि अगर आप हमारे दुश्मनाने जो ममालिक हैं, वो चाहते यही हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो कमज़ोर हो जाए। हुँ, पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना हुँ, करे। हुँ, और वो अब मिसाइल वाला दौर नहीं रहा ना, अब ठीक है। मिसाइल-विसाइल नहीं मारे जाएँगे, अब जो है हुँ, बेसिकली आपकी इकोनॉमी पे हिट किया जाएगा, आपकी हुँ, नौजवान नस्ल को हिट किया जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है इन्होंने प्लान ये बनाया, हमारे दुश्मनाने ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हथियार भी दिए इनके हाथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ, पाकिस्तान तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाइंदाबाद है, हुँ, ठीक है? तो अब हम करते हैं कि किसी तरीके से इनको जो है ना, इनको ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। हुँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सही। ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ। हुँ, इनको ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। अच्छा हुँ, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नशा आना शुरू हुआ, वो किस तरीके से शुरू हुआ कि हमारी कुछ सियासी जमातें हैं सो कॉल्ड, उन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा इक़्तिदार बनाया। उस हुँ, इक़्तिदार के अंदर जो है आते ही उन्होंने सबसे पहले देखिए वही बात है 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, अच्छे-बुरे हर जी, जगह जी। पर होते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो है मंशियात को जो है वो फ़रोग़ दी। सही। इब शुजात, हम इसके बारे में बात करते हुँ। हैं बिल्कुल। और हमारे साथ शुजात बरनी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। फ़ाइज़ा कुरैशी, अनील रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है ड्रग एडिक्शन के लिए। नशा ना करो हमारी टैगलाइन है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 11 11 107 11 11 107। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। और हमारी कैंपेन चल रही है नशे के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ पे। और आप सब भी इसमें हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बरनी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं शफ़ाफ वेलफेयर ट्रस्ट के। और अभी हम बात कर रहे थे कि क्या वजह ठहरी कि ये चीज़ इतनी आम हो गई, क्या वजह ठहरी कि हमारे जवान इस लत में पड़ गए हैं, और अपने आप को, अपनी दुनिया पूरी तरीके से उन्होंने ख़राब कर दी है, किसी तरह से भी वो प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं। देखिए मैंने प्रोग्राम में जो है वो ब्रेक से पहले ये बताया आपको कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह-बर्बाद करने का जो है ये सेकंड हरबा है। हुँ, हुँ। और मतलब वही बात है कि ये
एक्सेस कैसे मिला, ये आया कैसे कराची के अंदर, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो ये नशा कुछ भी नहीं है जो बाहर ममालिक से जो जी, है जी। पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, जो स्मगल होकर आ रहा है। लेकिन बात ये है कि हमने खुद एक्शन लेना पड़ेगा। वजह ये है कि हमारे वो आने वाले मुस्तकबिल हैं और सिंध गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिस पर वो रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं, और कुछ बने हुए भी हैं जहाँ पर इस वक्त गाय गधे घोड़े जो है वो इस्तबल बनाया हुआ है उनका रिहेबिलिटेशन बनाया हुआ है। उनका बनाया हुआ, और उनका जो फंड रिलीज होता है वो उनके पालतू कुत्तों को जा रहा होता है। तो मतलब इस वक्त आप यकीन करेंगे, जैसे मोहतरमा ने बताया था कि जनाब इस वक्त पहले जो है वो छुपन मतलब पुल के नीचे कोई छुपा के जो है वो लोग नशा करते थे, लेकिन अब मैं आपको वो पॉइंट आउट करूंगा जगह, जैसे याक्ताबाद 10 नंबर हो गया, मलीर के पुल के नीचे हो गया, कायदाबाद हो गया, ठीक है, सुजानी टाउन का बैक साइड पे जो नदी वाला एरिया है वहां पर। और भाई सबसे बड़ी बात, सुपर हाईवे पे जो चल रहेगा, जो लियारी एक्सप्रेसवे चल रहा है, आप माने या ना माने, वहां पर बकायदा लोग जो है मतलब एक पुड़िया के चक्कर में किसी की बाइक चोरी करके उसके हवाले कर देते हैं और उस पुड़िया मिल जाती है उसको। इस वक्त शहर कराची में जितनी वारदातें हो रही हैं, जितनी चोरियां हो रही हैं, जितनी डकैतियां हो रही हैं, मतलब वो अपने सेस में नहीं होते हैं और वो बंदे को मार देते हैं चंद पैसे के खातिर, एक छोटे से मोबाइल के खातिर, एक 70 बाइक के खातिर जो है वो दुनिया उजाड़ देते हैं। अब देखिए ना, तो बात वही आ जाती है कि देखिए हमने और आपने करना क्या है। इसका हम जो है ना सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन ये है कि आप ऐसे कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जो बने हुए हैं, या तो आप नहीं चला सकते मत चलाएं, आप किसी इदारे को दे दें या किसी फलाही इदारे को दे दें। मैंने जो है वो अपनी एप्लीकेशंस मूव करी हुई है सीएम हाउस और दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं कि जनाब अगर आपकी काम नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं चला पा रहे हैं, आप हमें दे दें, हम इसको बेहतर तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है हॉस्पिटल भी चल रहा है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, घर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो भाई हम ये भी कर सकते हैं। जब हम ऑर्फन सेंटर बना सकते हैं, जब हम जो है वो एक ओल्ड एज होम के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद डालती है, तो हम इसके लिए भी डाल देंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए भी हम जो है प्लान कर सकते हैं। बात ये खड़े तो हो ना, हम काम करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं, ड्रग्स के ऊपर काम कर रही हैं। बात यह है कि इस वक्त इतना ड्रग्स आम हो चुका है, मतलब आप स्कूल से लेकर कॉलेजेस से लेकर, पहले हुआ ही करता था कि यूनिवर्सिटीज में मिला करता था, लेकिन अब जनाब यूनिवर्सिटीज तो छोड़ो जनाब, कोचिंग कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर ऐसे मिल रहा होता है जैसे जो है कोई चीज की दुकान है और वहां पे एक लड़का जो, अच्छा वो लड़के भी जो है वो सियासी जमात से उनका ताल्लुक होता है, या वो किसी एक बड़ी घराने से उनका ताल्लुक होता है। और सबसे बड़ी बात, ये मंशियात बड़े बड़े नामवर स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर बहुत आम मिल रही है। उनको एक्सेस कैसे दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये, बहुत ही दबे अल्फाजों में बोलूंगा कि इनको जो पकड़ने वाले हैं, इनको जो रोकथाम करने वाले हैं, वही इनके चौकीदार बने हुए हैं। अफसोस का मकाम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वो बातें हैं, यही वो तल्ख हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर हम हमेशा पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राउंड रूट रियलिटीज़ यही चीज़ें हैं सारी की सारी, कि हम अपने बच्चों को, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को हम इसका एडिक्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। आप क्या समझते हैं शुजात कि अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं तो क्या वाकई में वो इफेक्टिव होते हैं? क्या वाकई में जो है वो उससे इंसान इस लत से बाहर आ सकता है, हमारी नौजवान नस्ल आ सकेगी? क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है जब आप उनको अलग करके रखते हैं। अच्छा, देखिए बात ये है कि इस बात को हम जो है डिनाई नहीं करेंगे, ये बात हकीकत है कि एक नशे का आदी ना, अगर उसको नशा ना मिले तो वो मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है, वो अपनी औकात भूल जाता है। और औकात भूलने के साथ साथ देखिए उसको एक चीज नहीं मिल पाई ना, मतलब जो जिसकी उसको लत लगी हुई, आप उसको दूर करेंगे उस चीज से, तो उसको जाहिर सी बात है उसको डिफरेंट जो है झटके लगेंगे, उसको जो है अजीब सी हरकत करना शुरू कर देगा वो। तो होता ये है कि आप ये देखें कि पुलिस वाले इन चरसी मवालियों को पकड़ते हैं, अच्छी फैमिलीज के। मैंने सोशल मीडिया पर जो है इन पे काम करा है, ठीक ठाक काम करा है इसके ऊपर। आप यकीन नहीं करेंगी, 15 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां, और वो कोई होटल में बैठकर जो है वो नशे नहीं कर रहे हैं, पुल के नीचे बैठकर नशे कर रहे हैं, खवातीन लड़कियां, खुदा की कसम। मतलब हमने वो वीडियो बनाना बड़ा चाहिए, लेकिन वो इतनी कहीं इसी स्टैंडर्ड फैमिली की बंदी थी वो। हमने कहा यार अगर बनाएंगे तो बात खराब हो जाएगी, तो हमने उसको बताया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैंने ये कॉलेज से स्टार्ट करा था, कॉलेजेस में और कॉलेज भी छोड़ दिया उसने इस चक्कर के अंदर।
कॉलेज भी छोड़ दिया उस बंदी ने। तो बात ये है कि हम जो इस वक्त काम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि शहर कराची के अंदर अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, इनकी रोकथाम की जाए। इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। बात ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, बिल्कुल। ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे अफसर भी होते हैं, बुरे अफसर भी होते हैं। हमारा पाकिस्तान जो चल रहा है वो अच्छे लोगों के लिए चल रहा है ना, अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है। तो हम इन कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर खास तौर अगर यहाँ पर हम किसी किस्म की कोई, जैसे बात ये है कि आप ड्रग्स पकड़ने के लिए जो है आपके पास जो है आलात, बहुत सारे आला है, ठीक है। इस तरह आपने जो है कोई डॉग्स भी जो है इनको ट्रेन करे हुए हैं। आप कुछ ऐसा प्लान करें ना कि कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के बाहर, कि जनाब वो ड्रग्स अंदर ही ना जा पाए। हाँ, ये ठीक है। इस वक्त डिफेंस के अंदर, पोश एरियाज के अंदर ये इतना पहले हुआ ही करता था कि जनाब शराब बड़े आराम से मिल जाया करती थी ना, अब ये भी बड़े आराम से मिल जाती है कि जिसके पास होगी, जो पीने वाला हो उसको आराम से मिल जाएगी। आपको क्या चाहिए मुझे ये बताएं, आपको ये चाहिए, ओ माय गॉड, अच्छा ये भी मिल जाएगा आपको, पर रेट अलग होंगे। मैंने हमेशा कराची के अंदर देखा है, और से देखा बड़े, कि जिस चीज को आप छुपा दो, गुम कर दो, बैन कर दो, रोक दो या नोटिफिकेशन निकाल दो, खत्म कर दो, उस चीज के रेट बढ़ जाते हैं उतनी तेजी से वो और उस तेजी से जनाब वो और ज्यादा जो है ना मतलब वायरल हो जाता है कि जनाब ये चीज नहीं मिल रही, हमें यही चीज चाहिए, ये नशा नहीं मिल रहा, हमें यही नशा चाहिए। तो इट्स मीन कि हम खुद हमारे पेरेंट्स जो है, मैं पेरेंट्स पर भी आऊंगा कि जनाब अगर बच्चा नशा कर रहा है उसके मुंह सूंगा, भाई देखो वो कर क्या रहा है, वो इतनी लंबी लंबी रातें कौन सी स्टडीज करने जा रहा है। अगर वो शाम में आ रहा है तो उसकी चेकिंग तलाशी लो, अगर एक सिगरेट का टोटा भी उसकी जेब से निकल रहा है उल्टा लटका दो उसको, इससे पहले कोई दूसरा लटकाए। बात ये जो रॉबरीज बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है, इसी तरह बढ़ रही है भाई। उसको नशा नहीं मिलेगा, माँ बाप घर के चुट्टे मार के बाहर निकाल देंगे उसको, तो जनाब उसको तो नशा चाहिए। अब वो नशा चाहिए तो वो करेगा क्या, बेचारा करेगा क्या, उसको तो खाना पीना करना है ना। अब वो कुछ मिले ना, लेकिन उसको जो है वो टोटा मिलना चाहिए। अब जब वो टोटा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो गलत काम में पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पुड़िया के पीछे वो बाइक दे रहा है, चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है। ये तो मैंने खुद एक हमने छोटा सा स्ट्रिंग ऑप्शन करा था, एक चर्ची को पकड़ा हमने, उसने बोला भाई थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा। अब हमें पता नहीं कि वो क्या मांग रहा है, हमने कहा भाई ये ले 100 रुपए रख ले, बोला भाई ये नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग उस वक्त होमवर्क कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा, ठीक है, जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है उनके खिलाफ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। हमने कहा कि चल एक काम करते हैं, हम तुझे देंगे, मसला नहीं है, ठीक है, पैसे देंगे हम तुझे, चार्ज नहीं देंगे, पैसे देंगे। तो अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया, क्लियर तो करना पड़ता भाई। तो उसने हमें बोला कि ठीक है भाई। मैंने उसको पकड़ाई बैटरी, ये रियल बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया बड़ा वायरल हुआ, लाखों की तादाद, मिलियंस में देखा गया वो हमने कहा भाई जाओ ये बेच कर आओ। वो चला गया, बेचने वाले ने ये तक नहीं पूछा बेटा तू लेकर कहां से आया, बस खरीद लिया। अब हम ग्राउंड पर थोड़ा सा आते हैं, खरीद लिया उसने, जो चीज 10,000 रुपए की थी 2,000 में खरीद ली, उसके तो वारे नहीं आ रहे हो गए। पीछे से कैमरा हमारा गया, हमने उससे पूछा कहां से कैसे लेकर आया, पूछा आपने इससे। जो खरीद रहा था वो कराची का बाशिंदा नहीं था, वो भी गैर मुकामी गैर कानूनी तौर पे मुकीम था, जिसको बात ये कि आपका घर है ना, आपको कदर होगी, आपको कदर होगी। जिसका घर ही नहीं है वो सारा रेंट पर आया, उसने बोला पेड़ खराब करूं, पंखा तोड़ूं, दीवार तोड़ूं, रेंट पर हूं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वापस जाना है। ठीक है, हमने उसको 415 करी। 415 करने के बाद हमने उसको ये बोला पहले तुम ये बताओ अपनी आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी। कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो रिफ्यूजी था, वो अफगानिस्तान से आए हुए थे, ठीक है। और उन्होंने जो है उस बंदे से बकायदा 2,000 रुपए भी दिए उसको, और हमने उसको बताया कि जनाब इस तरीके से वारदातें बढ़ रही हैं, जब आप आसानी से कोई चीज चोरी करोगे और उसको बेच दोगे आसानी से, तो जनाब ये वारदातें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो इसको रोकथाम इस तरह करा जा सकता है, जो इलाकाई थाना है, इलाकाई थाने को स्ट्रांग होना पड़ेगा। खुदा की कसम, एक बजरी का ट्रक गिरता है, उनको आवाज आ जाती है और वो आ जाता है कि बजरी का ट्रक देखने के लिए, कहां से गिरा, कहां गिरा, क्यों गिरा। लेकिन इतनी बड़ी मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, उन पर कैसे उन पर रेट नहीं मारी जा सकती। अगर मारी जा सकती तो उनकी चौकीदार कौन है। बिल्कुल सही बात है जनाब, चौकीदार का पता लगाना है और चौकीदार ही हैं।
जो एक्चुअल रखवाले बने हुए हैं, मसला सारा ये है, वो उन्हीं की पुष्पनाई चल रही है। शुजात बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट हैं। नीला रज़ाक फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 11 11 107 पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।